नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में एक बड़ा गिरावट हुई स्टॉक की। स्टॉक मार्केट गिरी, 110 पॉइंट नीचे गिरी। बैंक निफ्टी भी गिरी और बैंक सेंसेक्स भी गिरी। इसका कारण परसों अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गई 3.5% तक। ये पिछले 6 महीने की हाई है। इसी कारण मार्केट में परसों अमेरिकन मार्केट में करेक्शन हुआ था, लेकिन क्योंकि भारत की मार्केट कल ईद उल फितर के लिए क्लोज हुई थी, हमारा रिएक्शन एक दिन लेट हो रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में कल अप ट्रेंड मिली। इसकी मेन कारण ये है कि टेक्नोलॉजी मार्केट में ऊपर हुई, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऊपर चले गए। इसका मुख्य कारण एनवीडिया में डेड कैट बाउंस हुई। अल्फाबेट लगभग $2 ट्रिलियन मार्क के पास पहुंच गई। इसमें बड़ी करेक्शन आई थी ये न्यूज में गूगल की पिछड़ने की न्यूज आई थी। इसके लिए लो आई थी पिछले क्वार्टर में, उधर से रिकवर कर अल्फाबेट लगभग $2 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंच गई है। कल एप्पल में 4% की इजाफा हुई। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि एक नया चिप अनाउंस किया है। इस चिप के बदौलत मैक सेल्स इंप्रूव होने की चांसेस बहुत ब्राइट लग रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य खबर ये है कि सोना में कोई करेक्शन नहीं था। सोना ऊपर चला गया, फिर 6,825 रुपया तक पहुंच गया। 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड 7,425 तक पहुंच गया। अगर 3% जीएसटी लगती है तो 24 कैरेट गोल्ड 7,500 के आसपास हो गई है और 22 कैरेट गोल्ड तो 7,000 तक पहुंच गई है। अगर मेकिंग चार्जेस लगते हैं, सिर्फ 2,500 रुपया बाकी है 22 कैरेट गोल्ड में और 2,000 बाकी है 24 कैरेट गोल्ड में। ये नया मुकम्मल रीच करने का, जिसको मैंने 5 साल पहले प्रेडिक्ट किया कि गोल्ड डेफिनेटली 10,000 तक पहुंच जाएगा। इससे रिटेलर्स के लिए अच्छे न्यूज है। जो कल्याण ज्वेलर्स, तंगमैल और टाइटन हमने कंसिडर किए हैं, वो तो बहुत लाभदायक आपको होगी। जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं, मनप्पुरम, मुथूट, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, ये सब स्टॉक के लिए ये गोल्ड रैली बहुत अच्छी खबर है। मैंने क्यों गोल्ड को नीचे आने की एक्सपेक्ट की थी? मैंने सोचा कि डॉलर की बढ़ती स्ट्रेंथ के कारण गोल्ड नीचे आएगी, लेकिन रशिया, टर्की और चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, यूएस की ट्रेजरी बेच रहे हैं, तो ये गोल्ड में ये ऑल टाइम हाई को बरकरार रखा है। तो कब करेक्शन होगा इसके बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत स्ट्रेंज हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में एक और खबर है कि येन 153.50 अगेंस्ट डॉलर तक पहुंच गई है। 1990 के बाद ये सबसे लो लेवल है। इसके कारण जापानीज स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जापानीज स्टॉक्स की मेन मार्केट उनकी आउटसाइड जापान है और ये बढ़ नीची जो गिर रही है येन, ये उनकी प्रॉफिट्स को बेहतर करेगी और जापानीज लोकल मार्केट्स में जो इन्फ्लेशन आएगी उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी और इससे बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हैं जापानीज बॉन्ड्स, उनको तो नष्ट होना ही है ना है। यही न्यूज है इंटरनेशनल मार्केट की। जो जापानीज स्टॉक्स के बारे में जानना चाहिए मुझे भेजें ट्रेडर विनोद को मार्क करते हुए भी। तो यही न्यूज इंटरनेशनल मार्केट की। लोकल मार्केट में डॉक्टर रेड्डी ने एक नया माइग्रेन मैनेजमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। ये जर्मनी में लॉन्च हुई है। देखना है कि डॉक्टर रेड्डी मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में सक्सेसफुली एंटर होता है या कि नहीं। ये तो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है।
दूसरा ये न्यूज़ है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ प्रेशर में है। यूनिलीवर की प्रेशर के कारण ये है कि दोनों एंड ऑफ द मार्केट्स में वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लोअर एंड ऑफ द मार्केट तो क्योंकि विलेज में डिमांड नहीं है, वो अबैंडन कर चुके हैं। प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट जो है, उसमें उनको बड़ा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि जो भारत की इलाइट लोग हैं, वो अनेक प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। वो एस्टी लॉडर और उनसा जैसे कंपनी से उनको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है, तो वो बेहतर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहते हैं। और इसी कारण यूनिलीवर की स्टॉक्स बड़ी प्रेशर में है और 52 वीक लो के नीचे जा रही है। यूनिलीवर के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ा मार्केट है और इसका प्रेशर ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल स्टॉक्स में भी पड़ेगा। तो जो मैग्नम आइसक्रीम्स को वो सेपरेटली स्पिन ऑफ कर रहे हैं, वो भी प्रेशर में लाएगी यूनिलीवर की ओवरऑल बैलेंस शीट को। इसीलिए मैं बोल रहा था, आप अगर यूनिलीवर लेना चाहते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में लीजिए, भारत के मार्केट में मत लीजिए। तो अभी एनबीएफसी के बारे में ये न्यूज़ है कि एनबीएफसी सब प्रेशर्स में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और एनबीएफसी में बोरोइंग कॉस्ट ऊपर जाएगी, क्योंकि बैंक को डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं और जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, उनको बड़ी कॉस्टली डिपॉजिट नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक्स भी रेट बढ़ेंगे और इसके साथ जो कंज्यूमर इंटरेस्ट रेट है, वो भी बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि ओवरऑल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंडियन बैंक्स के लिए लगभग 20 साल में सबसे वर्स्ट पर टाइम है अभी। इसका मतलब है कि बहुत प्रेशर है मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर जाए। जब आरबीआई रेट कट के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी अगर ये आरबीआई ने रेट कट की तो। अभी न्यूज़ आया है कि ग्रेन की वेदर के कारण ग्रेन की उत्पादन में कमी आएगी, वही इन्फ्लेशन को पुश करेगी। ऑलरेडी एडिबल पाम ऑयल में इंपोर्ट्स कम हुई है, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा चल गए हैं। तो भारत के लोग हैं, सनफ्लावर ऑयल से एडिबल पाम ऑयल को रिप्लेस करने की चांसेस हैं और हो रहा है कि एडिबल ऑयल में पाम ऑयल की एक्सपोर्ट्स कम होकर सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही है। तो ये ट्रेंड वेरी क्लियर है। और सबसे बड़ा ट्रेंड तो हमको ऑटो इंडस्ट्री से मिल रहा है, जो मैं लगातार बात कर रहा था वो हो गया। टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी की बैक को ब्रेक कर ली। उन्होंने द बिगेस्ट सेलिंग इंडियन कार फॉर द फर्स्ट टाइम मारुति नहीं है, ये है टाटा पंच। उन्होंने लगभग 18,000 कार बेच चुके हैं। 17,500 ऑड नंबर्स कंफर्म है। ये 18,000 पंच की सेल्स स्विफ्ट से और ज़्यादा हो गई है। और ये भी अहम बात है कि पंच की इलेक्ट्रिक वर्जन भी उन्होंने लॉन्च कर दी। तो टाटा मोटर्स के लिए ये एक नया फेदर इन द कैप है और प्रेशर आएगी अमेरिकन और जापानीज मोटर कंपनीज पर। टोयोटा का रिस्पॉन्स तगड़ा होगा। टोयोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगी, हाइब्रिड व्हीकल्स पुश करेगी। इससे टोयोटा और मारुति मार्केट शेयर इन ईवी व्हीकल्स में लेने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला भारत में शॉप खुल रहा है और वो एलॉन मस्क इंडिया आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए, और ये अंबानी से दो बात हो रही है एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत के लिए, जिससे टेस्ला की व्हीकल्स बाहर मार्केट में आएंगी। यही न्यूज़ है आज मार्केट की। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि जब हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।